क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? श्री कृष्ण और गीता के रहस्यमय संकेत। एक ऐसी कहानी जो आपकी सोच बदल देगी। रात के 2 बजे थे। रोहन अपने कमरे में बैठा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ सवाल थे। क्यों मेरी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा? मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी दूसरों से पीछे क्यों हूँ? क्या मैं भाग्यशाली नहीं हूँ? रोहन अकेला नहीं है। हम सभी कभी न कभी यह सोचते हैं कि हमारी तकदीर हमारे साथ नहीं है। लेकिन क्या सच में भाग्य ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है? या फिर हमें खुद को बदलने की जरूरत है? श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा था, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। तो फिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग जन्म से ही सौभाग्यशाली लगते हैं और कुछ लोग लगातार संघर्ष करते रहते हैं? आइए रामचरितमानस, महाभारत और गीता की गहराई में जाकर समझते हैं कि असली भाग्यशाली पुरुष कौन होते हैं और उनकी जिंदगी में कौन से रहस्य छिपे होते हैं। एक, क्या आप अर्जुन हैं या दुर्योधन? सही सोच, सही भाग्य। भगवत गीता में एक बेहद रोचक स्थिति आई थी। अर्जुन युद्ध से पहले घबरा गए थे। उन्हें लगा कि उनकी तकदीर ने उनका साथ छोड़ दिया। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, जो अपने कर्तव्य को सही से समझता है वही असली भाग्यशाली होता है। अब जरा सोचिए, क्या आपके पास भी कई मौके आए लेकिन आपने डर या संकोच की वजह से उन्हें खो दिया? क्या आपकी असफलता की असली वजह आपकी सोच नहीं है? जो पुरुष सही सोच और आत्मविश्वास रखते हैं, उनके लिए भाग्य खुद रास्ते बनाता है। वे अपनी जिंदगी के अर्जुन होते हैं, जो हर स्थिति में जीतना जानते हैं। 2, मैं मेहनत करता हूँ लेकिन फल नहीं मिलता। कर्ण और कुबेर का सबक। कर्ण महाभारत का सबसे दानवीर योद्धा था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि वह अंत में क्यों हार गया? क्योंकि उसने बिना सोचे समझे अपनी ताकत और धन दान कर दिया। अब इसी को अपनी जिंदगी में देखिए। क्या आप भी बिना सोचे समझे अपनी मेहनत, समय और भावनाएं गलत जगह लगा रहे हैं? रामचरितमानस में कुबेर को धन का देवता कहा गया है। लेकिन कुबेर केवल इसीलिए धनवान नहीं बने क्योंकि वे जन्म से अमीर थे। वे इसीलिए समृद्ध हुए क्योंकि उन्होंने सही जगह निवेश किया। सफल और भाग्यशाली पुरुष वही होते हैं जो मेहनत तो करते हैं, लेकिन यह भी जानते हैं कि अपनी ऊर्जा और संसाधन कहाँ लगाएं। 3, रिश्तों का गणित। क्या आप श्री राम जैसे आदर्श पुरुष हैं? रामचरितमानस में श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनके रिश्ते। उनका भाग्य अच्छा इसलिए था क्योंकि उन्होंने रिश्तों को सम्मान दिया। अब जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। क्या आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं? क्या आपके दोस्त और परिवार आपके साथ हैं या आपने उन्हें नजरअंदाज कर दिया है? क्या आपके रिश्ते मजबूती से टिके हुए हैं या हर रिश्ता बस एक समझौता बन गया है? जो पुरुष अपने रिश्तों को समझदारी से निभाते हैं, वे हमेशा भाग्यशाली रहते हैं। क्योंकि मुश्किल समय में भाग्य से ज्यादा जरूरी होता है सही लोगों का साथ। 4, मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। असली सौभाग्य क्या है? कई लोग सोचते हैं कि भाग्यशाली होने का मतलब है ज्यादा पैसा, बड़ा घर, अच्छी नौकरी। 5, आपका भाग्य आपका दास है, आप उसके गुलाम नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भाग्य पहले से तय है? रामचरितमानस में एक महत्वपूर्ण पंक्ति है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। अर्थात कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है, भाग्य नहीं। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा।
इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी तकदीर ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, तो यह सोच बदलने का समय है। तो अब सवाल उठता है, क्या आप अपना भाग्य खुद लिखने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस रहस्य को और गहराई से समझने के लिए हमारे YouTube चैनल थॉट्स ऑफ बॉयज को जरूर देखें। यहाँ आपको गीता, रामचरितमानस और महाभारत के सबसे अनसुने, रोमांचक और रहस्यमय पहलू जानने को मिलेंगे, जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। अब भाग्य को दोष मत दीजिए, इसे खुद बदलने का समय आ गया है। मेहनत करो या खुद पर विश्वास करो, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जिसे इंसान की सोच न कर पाए। अगर कहीं कमी रह जाती है, तो वो इंसान की सोच में ही, क्योंकि सोच ही वो है शक्ति है जो हमें बुरे से बुरे समय में भी साहस देती है, हिम्मत देती है। तो आज से अंदर के डर को बाहर निकाल कर दीजिए, क्योंकि जो आप सोच सकते हैं उसे भी देख सकते हैं। इसे देखने के लिए धन्यवाद।